हेलो। नमस्कार साथियों। अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट जो ग्लोबल अफेयर्स के अंदर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है वो जो भारत और मालदीव के बीच में तो टेंशन है ही, और यूक्रेन और रशिया के बीच भी टेंशन जो पहले जो चला रहा था वार इतने समय से, और इसराइल और हमास के बीच में जो फ़लस्तीन के बीच में जो पहले ही एक वार फ्रंट चल रहा था, दो जगह तो पहले ही था। और दूसरी तरफ अगर आप देखते हो तो ताइवान और चाइना के बीच में भी कन्फ्लिक्ट था काफ़ी। वहाँ पे भी एक टेंशन बना हुआ था ग्लोबली कि वॉर स्टार्ट होने के चांसेस थे, और अभी भी हैं वहाँ पे भी। लेकिन अचानक से पाकिस्तान और ईरान के बीच के अंदर जो मिसाइल अटैक्स हुआ है वो बहुत अजीब, और अजीब कुछ लोगों के लिए अजीब हो सकता है, लेकिन उसके पीछे डिफरेंट रीजंस हैं कि क्यों हुआ ऐसा। अचानक से क्यों हुआ, लोगों को लगा कि अचानक से ये क्या हो गया, लेकिन वो काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है, वो एक टेंशन है। और उसके पीछे तमाम थ्योरीज बताई जा रही हैं कि क्यों ईरान ने अटैक किया। ईरान ने सिर्फ पाकिस्तान पे अटैक नहीं किया, बल्कि उसने सीरिया पे भी अटैक किया और इराक में भी अटैक किया। उसके पीछे रीजंस हैं, डिफरेंट एक्सपर्ट्स इस बारे में अलग अलग बात बोल रहे हैं। लेकिन हम उसको देखते हैं कि पहले पाकिस्तान और ईरान के बीच की जो टेंशन है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो एक्चुअली जो दोनों की जहाँ पे बॉर्डर लगती है, ईरान और पाकिस्तान की जो बॉर्डर जहाँ पे शेयर करते हैं, वो काफ़ी बड़ा एरिया है। और उसके वो जो एरिया है वो बलूचिस्तान के बीच से होके निकलता है। बलूचिस्तान एक काफ़ी लंबे समय से जो डिमांड्स उसकी आज़ादी के बारे में, वहाँ की जो अब उनको मिलिटेंट्स ग्रुप कह सकते हैं या उनको फ्रीडम फाइटर्स कह सकते हैं, ये इट्स डिबेटेबल थिंग। तो बलूचिस्तान, जैसा कि कहा जाता है कि वो 13 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों ने आज़ाद कराया था उसको, लेकिन 14 अगस्त को दूसरे दिन जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उसने अटैक करके दूसरे दिन ही उसको अटैक करके अपने अंडर मिला लिया था बलूचिस्तान को। बलूचिस्तान एक दिन देख पाया अपनी आज़ादी की, और उसके बाद में बताते हैं कि वहाँ पे उनके लोगों के ऊपर इतने जुल्म करती है पाकिस्तान की जो आर्मी है, बहुत ज़्यादा जुल्म करती है, अत्याचार करती है उन लोगों को, बेचारों को ना शिक्षा का अधिकार, ना प्रॉपर हॉस्पिटल्स है वहाँ पे ढंग से। और काफ़ी बड़ा एरिया है वहाँ पे, जो अभी भी वो गाँव में या कबीले टाइप के जो छोटे मोटे जो होते हैं ना, कस्बे टाइप के, उनमें रहते हैं वो लोग अभी भी। और बहुत संघर्ष है उनकी ज़िंदगी। और माउंटेन्स एरिया है, वो डेजर्ट एरिया जैसा सूखा सा, जो मतलब ना वहाँ पे खेती उगती है काफ़ी बड़े एरिया के अंदर, ना कुछ, बहुत कम है खेती भी वहाँ पे है। तो वो बंजर टाइप का है, वहाँ पे लोगों के लिए काम धंधा नहीं है और परेशान है वहाँ के लोग, बाहर जाते हैं। फिर दूसरी तरफ से आर्मी अटैक करती है, उनको आर्मी से बड़ा टेंशन है। आर्मी आए दिन उनके ऊपर जुल्म करती रहती है, और इससे एक लंबे समय से वहाँ पे जो बलोच, जो सेपरेटिस्ट कह सकते हैं आप, लेकिन आप, मैं सेपरेटिस्ट, आप एक्चुअली जो वहाँ के लोग हैं जो फाइट कर रहे हैं अपने देश की आज़ादी के लिए, पाकिस्तान से जो आज़ादी मांग रहे हैं, वो आज़ादी, अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। वो मांग नहीं रहे हैं, उनको चाहिए आज़ादी। वो लड़ के जीना चाहते हैं। वो वॉरियर लोग हैं, योद्धा लोग हैं। तो वो लंबे समय से लड़ते आ रहे हैं उस चीज़ के लिए कि उनको आज़ादी चाहिए। और उस चीज़ के लिए पाकिस्तान की आर्मी उन पे जुल्म लगातार करती रहती है। और इस पूरी सीरीज़ के अंदर आप समझ लीजिए कि बहुत सारे बलोच जो नेता जो थे उनके, वो गायब हो गए, डिसअपियर्ड। और बड़े-बड़े दिग्गज नेता गायब हो चुके हैं, मर गए हैं, वो कहाँ गए कोई नहीं जानता। कई बार उनकी डेड बॉडी मिल जाती है, कई बार बिल्कुल नहीं मिलती है, और अचानक से कोई भी उनका लीडर उभरता है बेचारा, वो एकदम से गायब हो जाता है। तो ये हालत है, बहुत ही बुरी हालत है। और वहाँ आए दिन बम ब्लास्ट होते रहते हैं, बहुत बुरी हालत के अंदर है वहाँ पे। पूरा सिस्टम चरमराया हुआ है पूरे बलूचिस्तान में। वैसे तो पाकिस्तान में पूरे के पूरे सिस्टम ही ख़राब है। आप देखेंगे कि सिर्फ पाकिस्तान की जो सरकार है वो सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर है, थोड़े से एरिया के अंदर, और वहीं पे उसका रूल चलता है। बाकी पूरे के पूरे अगर आप देखेंगे कि एक तरफ सिंधु देश जो डिमांड कर रहा है सिंधु देश की आज़ादी के लिए, वो बहुत लंबे समय से वो भी उनका भी मूवमेंट चल रहा है और कैंपेन चल रहा है। काफ़ी लोग उनके भी शहीद हुए हैं, जो जो सिंध देश की आज़ादी जो मांग रहे, सिंधु देश, तो वो भी लोग बड़े लंबे समय से आज़ादी मांग रहे हैं। और एक तरफ बलूचिस्तान के लोग वो आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, दूसरी तरफ वजीरिस्तान और ये जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंट का जो जो एरिया है, वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंट का जो एरिया है, फाटा बोलते हैं उसको, वो सब, वो भी वो भी आज़ादी मांग रहे हैं बहुत लंबे समय से। और आप देखेंगे बाल्टिस्तान और जो ऊपर जो कश्मीर का जो एरिया है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो एरिया है, वो तमाम सब लोग लगातार पाकिस्तान से आज़ादी मांग रहे हैं और लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। उनके उनके अधिकारों का शोषण करते हैं, उनके ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं लगातार। उनको सेकंड दर्जा तो छोड़िए, थर्ड और फोर्थ जितने भी बेकार से बेकार दर्जा दे सकते हैं उन्हें वैसी नागरिकता मिली हुई है उन लोगों को। बेचारे वो संघर्ष कर रहे हैं। और अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि पूरे
पीओके के अंदर, बाल्टिस्तान वगैरह हर जगह पे, वहाँ पे उनके खिलाफ जो पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ बहुत रोष है। वहाँ पे लगातार नारे लगाए जाते हैं और प्रदर्शन हो रहे हैं लगातार। उनको खाना भी नहीं देते, लाइट चले जाती है घंटों तक, कई घंटों तक, 8-8 10-10 घंटे तक लाइट नहीं आती है, पूरे कभी 12 घंटे तक नहीं आती, कभी 24 घंटे, कई दिन तक चले जाते हैं कई एरिया के अंदर। तो लाइट ही नहीं आती है उनको, ना तो लाइट आती है, ना उनको पढ़ाई लिखाई ढंग से हो पा रही है। अंधेरे में कैसे करेंगे वो लोग, और ना उनको खाना मिलता है। अभी पिछले दिनों आपने बहुत सारी न्यूज़ देखे होंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो खासकर ये जो एरियाज़ हैं जिनके बारे में मैंने बताया, इतना शोषण है उनका, उन लोगों का, उन गरीब लोगों का, बेचारे लोगों का, वहाँ के लोगों का, कि उनको ना खाना मिलता है ना कुछ मिलता। थोड़ा सा भी खाना वाना आता है राशन का, कहीं से भी कोई एड आती है तो ऐसे टूट पड़ते हैं उसके ऊपर, जैसे पता नहीं सोना मिल गया हो या डायमंड मिल गया हो। इतनी इतनी मुश्किल हालात के अंदर वहाँ के लोग हैं। तो तमाम जो दुनिया के लोग हैं उनसे हमदर्दी रखते हैं कि उन लोगों को एक जो बेसिक जो एक जो स्ट्रक्चर है ह्यूमन राइट्स का, उसको फॉलो करना चाहिए। ह्यूमन राइट वायलेशन है, द ग्रॉस ह्यूमन राइट वायलेशन कह सकते हैं उसको, बहुत ज़्यादा बुरी हालत में। पाकिस्तान इज़ अ टेररिस्ट स्टेट और कुछ भी नहीं है वहाँ पे। और उस गवर्नमेंट में तो तमाम चीज़ें चलती हैं वहाँ पे, वो राजनीति इतनी घटिया लेवल पे होती है कि आप देख सकते हैं कि इमरान खान से लेके वो नवाज शरीफ भी लंदन चले गए, और इमरान खान भी, और बेनज़ीर का किस तरह से क्या हाल हुआ उस समय जब वो राजनीति में थी, जब जिंदा थी वो। तो बहुत ही बुरा हालत है पाकिस्तान में। कोई कानून नाम की कानून व्यवस्था है ही नहीं बेसिकली। वहाँ कानून, सरकार का कानून तो सिर्फ इस्लामाबाद में चलता है और उसके अलावा कहीं नहीं चलता किसी भी एरिया के अंदर। सब लोग आज़ादी मांग रहे हैं और सब लोगों के राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं, वायलेशन होते हैं। वहाँ कोई किसी को भी ह्यूमन समझा ही नहीं जाता। अब हम आते हैं बलूचिस्तान के उस एरिया के ऊपर। वो जो बलूचिस्तान का जो एरिया है वो आधे के करीब तो पाकिस्तान में है और आधे के करीब उधर है, डिवाइडेड। एक्चुअली वो दोनों साइड में, ईरान के अंदर भी है बलूचिस्तान का एरिया और पाकिस्तान के अंदर भी है। और उस एरिया के अंदर जो ग्रुप्स हैं, जो इनको सेपरेटिस्ट ग्रुप कह सकते हैं, मिलिटेंट्स कह सकते हैं, या फिर कुछ भी उनकी डेफिनेशन आप कुछ भी बोल दीजिए, वो अपने देश के लिए आज़ादी मांग रहे हैं वहाँ पे। और बहुत समय से वो संघर्ष कर रहे हैं आज़ाद रहने के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने लोगों की रक्षा के लिए वो संघर्षहीन है। और उसके अंदर से जो जो बलूचिस्तान जो आर्मी है, बलूचिस्तान फ्रीडम आर्मी, और एक है बलूचिस्तान फ्रीडम फ्रंट। तो वो लोग अपने देश के लिए आज़ादी मांग रहे हैं और आज़ादी के लिए लंबे समय से लड़ रहे हैं। उनके जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, जितने भी उनके जो एरियाज़ हैं, ज़्यादातर ईरान के पहाड़ों के बीच में, ईरान के अंदर, ईरान वाली साइड बलूचिस्तान के अंदर है। तो वो इधर भी हैं और उधर भी हैं, दोनों साइड है। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म करता है और वो दो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते रहे, ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते रहे कि ये उधर ट्रेनिंग देते हो, तुम ईरान में ये टेररिस्ट ट्रेनिंग लेते हैं और हमारे इधर बम ब्लास्ट करते हैं और हमारे इधर ये अटैक्स करते हैं। और इधर वो ईरान कहता है कि पाकिस्तान अलग से टेररिस्ट ग्रुप बना रखा है उसी के अंदर से, जिसको वो कहता है कि बलोच हैं, लेकिन अपने नकली टेररिस्ट ग्रुप बना सकता है। उसी तरह का कुछ टेंशन आपने पिछले दिनों देखा होगा कि अफगानिस्तान के साथ भी था। जो एक तालिबान, उसका दूसरा एक सब्स्टिट्यूट तालिबान उन्होंने बना रखा था। और बहुत सारे लोग जो अफगानी लोग थे, वो पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया में, जो कि अफगानिस्तान क्लेम करता है कि वो उन्हीं का एरिया है, वो उसके लिए भी संघर्ष करते हैं वो। लेकिन पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में भी इसी तरह उन्होंने एक नकली टाइप का, जिसको अच्छा गुड तालिबान और बैड तालिबान की जो बात कर रहे थे कि अच्छा और तालिबान और बुरा तालिबान, मतलब अफगानिस्तान में वो बुरा तालिबान है और हमारा वाला अच्छा तालिबान है क्योंकि वो हमारे लिए काम करता है। तो पाकिस्तान के लिए काम करता है उसको वो अच्छा बता रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद में रिसेंट डेवलपमेंट ये हुआ कि उसके बाद वो लोग अपने आज़ादी की बात करने लगे। अब वो पहले से संघर्ष कर रहे थे, जितने भी थे वो एक्चुअली वजीरिस्तान वगैरह में आज़ादी बहुत लंबे समय से मांग रहे हैं। तो इस तरह के उनके भी बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं को मरवा दिया गया है और गायब हो गए वो नेता उनके। और बहुत सारे तो दूसरे दूसरे देशों में जाके शरण मांग रखे हैं। बलूचिस्तान के जो लीडर्स हैं वो दूसरे देशों के अंदर हैं। और क्योंकि उनकी जान को बहुत ज़्यादा खतरा है वहाँ पे, तो काफ़ी लोग मर चुके हैं। तो इसी तरह से बड़े बड़े लीडर्स वो पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं वहाँ से, और बाकी लोग वहाँ पे संघर्ष करते हैं। तो ये पूरी जो एक पृष्ठभूमि है वहाँ पे, अफगानिस्तान के जो लोग थे जिनको अच्छा तालिबान बता रहे थे, या वहाँ पे जो काफ़ी सारे जो लोग रहते थे खैबर पख्तून के अंदर, जो पख्तूनी जो लोग थे, वो लोग फिर उनके भी पाकिस्तान
खिलाफ हो गया। बाद में जब उनके हिसाब से काम नहीं करे तो उनको भी वो मारना शुरू कर दिया, तो वो संघर्ष उनके बीच में ज़्यादा हो गया। इस दौरान उन्होंने लाखों लोगों को वहाँ से निकालने की कोशिश करी कि तुम हमारे पाकिस्तान छोड़ जाओ और अफ़गानिस्तान में चले जाओ। इतने लाखों की संख्या के अंदर लोग उजाड़ना बहुत बड़ी बात है, तो काफ़ी उसके ऊपर भी बवाल था। और अभी ये जो स्थिति है इसके अंदर इन्होंने इसको जैसे कि अलग से ग्रुप, जो फेक ग्रुप्स बना रखे हैं पाकिस्तान आर्मी ने, वो नाम लगता है कि अगर अगर उधर अटैक कर दिया तो कहेगा बलूचिस्तान की आर्मी जो फ्रीडम मांग रहे हैं ना, वो लोग कर रहे हैं। मतलब दुश्मन किसी और को दिखाना करना पाकिस्तान आर्मी ने। तो ये पाकिस्तान आर्मी हर तरफ ऐसे ही करती है, कश्मीर में भी ऐसे ही करती है। वो जो बॉर्डर के ऊपर इन्होंने अपने बंदे भेज देते हैं, वो मर जाते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं। जो टेररिस्ट एंटर करते हैं इंडिया के अंदर, लोगों को मार देते हैं और फिर वो पकड़े जाते हैं या मर जाते हैं आर्मी के द्वारा भी। आर्मी वाले भी कई शहीद हो गए हमारे यहाँ। तो ये जो टेंशन है ना, पाकिस्तान की गंदी नीतियाँ पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है, सब लोग जानते हैं उनकी हकीकत कि कितने घटिया और घटिया स्तर के ऊपर वो राजनीति करते हैं। वो लोग राजनीति क्या करते हैं, अपने एग्जिस्टेंस को बचाने की कोशिश करते हैं वो। उनके अलावा वो सब जानते हैं पूरे पाकिस्तान में सिर्फ इस्लामाबाद, लाहौर जो थोड़ा सा एरिया जो है ना, वहीं पे पाकिस्तान है, बाकी कहीं पे उसका राज नहीं चलता। तो उसने टैक्टिक्स चली हुई अलग अलग, कि उधर एक तरफ से जो चाइना के जो प्रोजेक्ट्स लगे हुए पाकिस्तान के अंदर, वो उसके प्रोजेक्ट्स में काफ़ी पैसा फंसाया। उन्होंने साइन करवा रखे हैं पाकिस्तान के जो नेताओं से कि भैया ये पैसे जब तक तुम नहीं दोगे हमें, तो हम जाएंगे नहीं यहाँ से, ये एरिया हमारा हो गया। कागजों में लिखा हुआ, कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर लिखा हुआ ये सब कुछ। तो आर्मी को, उनकी पाकिस्तानी आर्मी को चाइना के लोगों को भी प्रोटेक्शन देना ही पड़ेगा, और वो नहीं देंगे तो चाइना बहुत शक्तिशाली है, वो ज़बरदस्ती कर सकता है क्योंकि उसके इन्वेस्टमेंट हुई है वहाँ पे। तो वो प्रोजेक्ट्स होंगे नहीं, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा एरिया वहाँ से जो उस पूरे प्रोजेक्ट का जो निकल के जाता है, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से लेके बाल्टिस्तान और जो गिल्डिस्तान और जो बाकी जो एरिया जो है ना, ऊपर से जो बाल्टिस्तान वगैरह के जो, और पीओके से होके और फिर ये तमाम एरिया से गुजरता हुआ वो वहाँ पे बलूचिस्तान से भी निकलता है वहाँ पे। तो उधर वो उन्होंने जो पोर्ट वगैरह बना रहे हैं वो तमाम, तो उसकी वजह से बार बार अटैक्स होता है पाकिस्तान। जो चाइनीज़ काम करने वाले हैं, बेसिकली वो चाइनीज़ काम करने वाले क्या हैं, वो आर्मी के ही बंदे हैं, वो ट्रेंड होते हैं, ट्रेनिंग लेके आते हैं इंजीनियर्स की और इस तरह की, और वो लगता है कि ये वर्कर्स हैं, बेसिकली वो आर्मी के सोल्जर्स हैं चाइना के। ये उसकी डबल पॉलिसी होती है, किसी भी कंट्री में जहाँ पे टेंशन होता है वहाँ पे भेजते हैं तो आर्मी के लोगों को ही वो कर्मचारी बना बना के भेजते हैं कि ये काम करने वाले हैं, लेकिन वो हकीकत में आर्मी के लोग होते हैं चाइना के। तो वो लोग, उन लोगों की लगातार मौत से चाइना भी परेशान था, तो वो भी चाहता है कि वहाँ पे स्मूथ रास्ता निकले। और इस वजह से बलूचिस्तान के लोगों से, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वहाँ के, उनसे पाकिस्तान बहुत बुरी तरह चिढ़ा हुआ है। तो वो चाहता है कि किसी भी तरह इनको मारो। तो पाकिस्तान की अलग